हाय, नमस्ते। आज हम सीखेंगे रैपिड इन्वेस्ट के डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल के बारे में और इसको आप इस्तेमाल करके कैसे अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम जब लॉगिन करते हैं तो हम आते हैं इस होम स्क्रीन पे। ये होम स्क्रीन आपको आपके पूरे बिजनेस का एक स्नैपशॉट देती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस समरी से, जहाँ पे आपको अपनी करंट AUM, कितनी इन्वेस्टेड अमाउंट है, कितने टोटल क्लाइंट्स हैं, ये सामने इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और आप अपने बिजनेस को मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और अक्रॉस टाइम ट्रैक कर सकते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस के बारे में बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन ले सकें। यहीं पे आपको फ्यूचर इवेंट्स भी दिखाता है, जैसे कि SIPs जो ड्यू होने वाली हैं अगले 7 दिन में इस एक क्लाइंट के लिए। अगर मैं ये 6 पे दबाता हूँ तो आपको सारी SIPs जो अगले 7 दिन में ड्यू होने वाली हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और आप उन क्लाइंट्स को रिमाइंडर्स भी यहीं से भेज सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 पार्ट्स ब्लर्ड हैं। ये ब्लर्ड इसलिए हैं क्योंकि इनमें आपकी कमीशन के बारे में लिखा है। तो आप यहाँ से ही अपनी लास्ट मंथ की अर्निंग और अपनी कमीशन टाइप क्विक एक्सेस में देख सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रीटिंग्स टेबल है, अगर किसी का जन्मदिन होता है तो यहाँ पे आपको उनका नाम, एज और उनकी साथ में ग्रीटिंग का एक व्हाट्सएप बटन बना हुआ मिल जाएगा, जिससे आप क्विक एक्सेस में 1 क्लिक में व्हाट्सएप उनको भेज सकते हैं। सिस्टम आपको खुद ब खुद रिमाइंडर्स देता रहता है लोगों से फॉलो अप या उनको रिकमेंडेशन भेजने के लिए। वो यहाँ से आप क्विक एक्सेस में पहुँच सकते हैं। ये जो पूरी लिस्ट है ये इंटरैक्टेबल है, तो मैं एक एक करके आपको इनकी सारी इंटरैक्शंस दिखाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं हम कमीशंस पे, जहाँ पे आप अपनी कमीशन इनसाइट्स को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, AMC बाय AMC, फंड बाय फंड, कस्टमर बाय कस्टमर अपनी कमीशंस को महीने पर महीने ट्रैक कर सकते हैं, ताकि आप हमेशा अपनी अर्निंग्स के ऑन ट्रैक रहें। नेक्स्ट हम चलते हैं टोटल AUM। यहाँ और यहाँ दोनों पे क्लिक करने से आप एक ऐसे पेज पे खुलते हैं जहाँ पे आपके कंप्लीट बिजनेस की एनालिटिक्स आती है कि आपने कितनी वैल्यू जनरेट की है, कितना आप XIRR ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो में जनरेट कर पाए हैं, कौन सी AMCs के अक्रॉस आपका पोर्टफोलियो जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और साथ के साथ आप यहाँ से अपने ओवरऑल रिकमेंडेशंस की कॉन्सेंट्रेशन रिस्क रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। यहीं पे आप अपने टॉप 10 क्लाइंट्स, टॉप 50 क्लाइंट्स ऐसे करके आप ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं क्लाइंट्स के व्यू में जाने से पहले आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। इस सिस्टम के अंदर आपको ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर हर चीज़ ट्रैक मिलती है, चाहे आपने कैम्प से किया हो, केफिन से किया हो, AMC के अपने पोर्टल से किया हो, या फिर आपने NSE, BSE, MFU किसी भी जगह से किया हो। ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यहीं लिव करते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इंटीग्रेशन NSE के साथ लाइव है कि BSE के साथ लाइव है कि MFU के साथ लाइव है, वो वाला रियल टाइम आएगा। बाकी सारे डिलेड फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, बट यहाँ पे आपको सब दिखते हैं। साथ ही यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस जो है, अगर यहाँ पे फेल्ड आता है तो उसके साथ में रिमार्क्स भी दिखाए जाते हैं, सो दैट आपको हमेशा पता है कि आपकी ट्रांजैक्शन किस वजह से हुई या नहीं हुई। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अब ब्राउज फंड्स में। टिपिकली जब आप ब्राउज फंड्स की बात करते हैं तो ब्राउज फंड्स आप कई जगह पर जाके आपको करना पड़ता है। यहाँ पे हमने सिस्टम के अंदर सारा कुछ एक ही जगह इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि जैसे एक फंड को मैं खोलता हूँ तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी हिस्टोरिकल NAV, उसके बारे में सारी फंड डिटेल्स, क्या उसका रिस्क स्कोर है, क्या अल्फा है, यहाँ तक कि उसकी सेक्टोरल और टॉप स्टॉक्स की एलोकेशन, ये सब आपको एक ही जगह मिल जाएगी। व्यू फैक्ट शीट दबा के आप फैक्ट शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि मैं 2 फंड्स को कंपेयर करना चाहूँ तो वो ऑप्शन भी मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं ये 2 फंड्स को अक्रॉस कैटेगरीज, कैसे भी फंड्स को कंपेयर कर सकता हूँ, और यहीं से मैं एक PDF रिपोर्ट जनरेट करके क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। और अगर मैं इनको एज रिकमेंडेशंस भेजना चाहूँ तो मैं क्लाइंट को डायरेक्टली उनके ऐप के अंदर एज अ रिकमेंडेशन भी भेज सकता हूँ। अगर आप फंड की ब्राउजिंग करना चाहते हैं तो आप उसको अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड्स देखना चाहता हूँ जो कि रेगुलर ग्रोथ हैं,
मान लीजिए मैं सिर्फ टाटा के इंडेक्स फंड्स देखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे डिवाइड करके भी देख सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। कमीशन इनसाइट्स और एनालिटिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। एनालिटिक्स के अंदर हमने अभी तक देखा था कंबाइंड एनालिटिक्स। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है इंडिविजुअल और फैमिली एनालिटिक्स की। इंडिविजुअल एनालिटिक्स के अंदर आप किसी भी कस्टमर के कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं, जहां से आप पूरी रिपोर्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर कस्टमर की फोलियो नंबर के रिलेटेड जो जो ट्रांजैक्शन है उसकी रिपोर्ट भी यहीं से मिल जाएगी आपको। साथ के साथ आपको उसकी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, ये सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। आप यहीं से उसकी एक्टिव SIP, SWP, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन और कैपिटल गेन्स की रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस पेज की प्रेजेंटेशन के साथ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट दबाएंगे तो एक PDF यहाँ पे आपको जनरेट करके मिल जाएगी। फैमिली एनालिटिक्स एक यूनिक फीचर है जहाँ पे हम सेम ही चीज़ एक कंप्लीट फैमिली के लिए आपको इनेबल करते हैं, ताकि आप मल्टीपल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए इकट्ठी सिंगल रिपोर्ट्स जनरेट कर पाएँ। अब हम आगे बढ़ते हैं टूल्स पे। तो यहाँ पे टूल्स में आपके पास मल्टीपल फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहला फीचर है मैनेज यूज़र्स। जैसे आप अपने अंडर किसी को ऑपरेशंस के लिए रखते हैं तो आप उनको एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी दे सकते हैं, ताकि वो कुछ जगहों पे यूज़र्स के बारे में इंफॉर्मेशन डाउनलोड नहीं कर सकते और आपका डेटा सेफ रहे। नोट्स का एक फीचर दिया गया है जिसमें आप इसको अपने पर्सनल नोट पैड की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये नोट्स आप अपने लेवल पे भी बना सकते हैं और हर क्लाइंट के लिए भी इंडिविजुअली बना सकते हैं। कैलकुलेटर्स का जो ऑप्शन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ से आप ना ही सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप यहाँ पे कैलकुलेशंस को डिफाइन करके उनकी PDF भी बना के क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। साथ ही कई बार आप कुछ पॉइंट्स पे ऐसे स्टक हो जाते हैं जहाँ पर या तो आपको AMC या कैम्स, KFinTech या किसी भी KRA के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। उन पॉइंट्स के लिए हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स पहले से ही डाल रखे हैं, ताकि आप कहीं पे भी स्टक ना हो और आप अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाएँ। अब हम चलते हैं क्लाइंट्स के अंदर। अब अगर आप स्क्रीन देखें तो मेरे लेफ़्ट साइड में रैबिट इन्वेस्ट की क्लाइंट ऐप खुली है और राइट साइड में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का पोर्टल। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में चलते हैं, फिर मैं आपको क्लाइंट की इंटरेक्शन के बारे में दिखाना चाहूँगा। डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में आपको सबसे पहले ऊपर मिल जाता है क्लाइंट का ब्रेकडाउन, जहाँ पे आप अपनी लीड मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी लीड ऐड कर सकते हैं और वो ही लीड यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगी और नीचे लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स में भी रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पे क्लाइंट लिस्ट जो है, इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फील्ड को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि XIRR या फिर क्लाइंट की लोकेशन, ताकि आप उसको ईजिली ट्रैक कर पाएँ। आप यहाँ से फैमिली भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आद्या एंड फैमिली है, तो आद्या एंड फैमिली से रिलेटेड आप कोई भी एडिटिंग यहीं पे कर सकते हैं। अब यहीं से आप अपनी क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। इस तरफ लेके आना चाहूँगा जहाँ पे क्लाइंट की ऐप चल रही है। लेट्स से मेरी एक क्लाइंट है आद्या। ये आद्या का होम पेज है। मैंने आद्या को कभी अगर किसी चीज़ के लिए रिमाइंड करना है, मैंने सिर्फ यहाँ पे दबाना है और किसी भी और ऐप की तरह यहाँ से मैं ऐप नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ। मैं कुछ भी नोटिफिकेशन बना के यहाँ से भेज सकता हूँ और वो आद्या की ऐप में दिख जाएगी। इससे क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट के साथ हमेशा टच में रह सकते हैं, चाहे वो WhatsApp पे जवाब दे या वो ऐप के ऊपर देखे। ये आद्या के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आद्या के लिए सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है कि भाई उनकी कितनी कमीशन अर्न है, कितनी SIP आ रही है, कितनी पोर्टफोलियो वैल्यू है, क्या उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट है, और KYC और बैंकिंग डिटेल्स भी यहीं पे अवेलेबल है। साथ में ये सारे क्विक एक्सेस फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाते हैं। आद्या का सारा पोर्टफोलियो आपको फ्रीली विजिबल है यहाँ पे, और आप अगर इसी एक पर्टिकुलर फोलियो के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके भी सारे मेट्रिक्स आपको यहाँ पे एज अ रिपोर्ट मिल जाए। ऑर्डर हिस्ट्री भी आपको आद्या की फुल मिलेगी, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे आपको आद्या के बारे में ऑर्डर हिस्ट्री भी मिल जाएगी।
यहाँ पे आप व्यू मोर दबाते हैं तो आप फिर से इंडिविजुअल एनालिटिक्स वाले पेज में, जहाँ से आप कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको आद्या के कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा। आद्या भी अपने एंड पे सबसे पहली चीज़ देखते हैं योर रिकमेंडेशंस वो जो आप शेयर करेंगे या सिस्टम खुद ब खुद शेयर करता रहेगा। सबसे पहले आद्या के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी पोर्टफोलियो को ट्रैक कर पाए, जो पोर्टफोलियो उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे अगर मैं व्यू दबाता हूँ तो आद्या का पूरा पोर्टफोलियो यहीं पे अवेलेबल हो जाता है। उनको पूरी पोर्टफोलियो की व्यू और हर एक मेट्रिक जो कि आपने यहाँ अपनी एंड पे देखा उनको भी विजिबल हो जाता है, ताकि वो आपसे इंटरैक्ट इन्फॉर्म्ड तरीके से करें, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन जानने के लिए। किसी भी पॉइंट पे उनको कोई डाउट आता है या फिर वो कोई डिस्प्यूट या क्वेरी रेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनको ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्टैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का, जहाँ पे आपका नाम और व्हाट्सएप सामने पॉपअप हो जाएगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर फंड के बारे में आद्या को और डिटेल जाननी है तो वो फंड के बारे में खोलेंगे और उनको एक बेसिक लेवल ऑफ डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। यहीं पे अगर वो ट्रांजैक्शन दबाते हैं तो ट्रांजैक्शन के बारे में हर डिटेल ऑफ एवरी SIP यहाँ पे उनको अवेलेबल हो जाएगी। अगर वो यहाँ से फंड डिटेल्स दबाते हैं तो वो फंड के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि आप देख सकते थे वो भी देख सकते हैं। तो कुछ कस्टमर्स जो थोड़े से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं अपनी चॉइसेस के बारे में, उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे जो रिडीम का बटन है, ये रिडेम्पशन का सिर्फ एक रिक्वेस्ट बटन है, ताकि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप कस्टमर को सही टाइम पे गाइड कर पाएँ कि उनको रिडीम कैसे और कब और क्यों करना चाहिए, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। कस्टमर अपनी एंड पे अपने लिए गोल्स क्रिएट करके भी ट्रैक कर सकता है और आप भी ये काम उनके लिए करके दे सकते हैं। आपके एंड पे भी सिमिलरली ऐसे ही दिखता है, जहाँ पे आप उनके लिए गोल के अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स या न्यू इन्वेस्टमेंट्स रेकमेंड कर सकते हैं और कस्टमर अपने एंड से भी कर सकते हैं। कस्टमर अपनी बैंक मैंडेट्स और रजिस्ट्रेशन यहाँ से व्यू कर सकता है और यहाँ से फ्रेश मैंडेट्स भी क्रिएट कर सकता है। आपके पास भी सेम ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप कस्टमर के लिए मैंडेट्स को ट्रिगर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। साथ ही हर कस्टमर NFOs में इन्वेस्ट कर सकता है, तो सारे जो फ्रेश NFOs हैं वो उनके पास लिस्टेड यहाँ पे आ जाते हैं। आपके पास भी एक ऑप्शन है कि आप कस्टमर को रिकमेंडेशन के अंदर NFOs भेज सकते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल और उसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस जनरेट करना। यहाँ पे रैबिट का सिस्टम आपको बहुत हेल्प करता है। तो हमारा एक रिस्क प्रोफाइलिंग फीचर है, जिसके अंदर आप कस्टमर से हार्डली 12 से 13 क्वेश्चन के अंदर उसकी एक रिस्क प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं और उसको आप रिकमेंडेशंस शेयर कर सकते हैं। एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। अभी मैंने इस कस्टमर के लिए उनको एक्टिव कर रखा है, तो ये कस्टमर उनको फ्रीली देख सकता है। और यदि आपने इसको इनएक्टिव कर रखा है तो आप उसको भेज सकते हैं खुद भी। सेंड रिकमेंडेशंस दबा के आपके सामने वो सारी इन्वेस्टमेंट्स खुल जाती हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड मोर फंड्स दबा के कोई भी फंड्स को सिलेक्ट करके एक रिकमेंडेशन सेट बना सकते हैं। रिव्यू, सेंड नोटिफिकेशन, तो आपने साथ ही कस्टमर को इन्फॉर्म भी कर दिया और उसके लिए एक फ्रेश सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बना के भी दे दी। कस्टमर यहीं से SIP या लमसम दोनों ही स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे कस्टमर अपने मैंडेट्स भी जनरेट कर सकता है और अगर वो वन टाइम करता है तो वो सीधा प्लेस ऑर्डर पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है। ये ऑर्डर्स NSE या BSE के सिस्टम से चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एंड पे ही इस परचेज को इनिशिएट करें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मानता हूँ
कि ये दोनों फंड मेरे को खरीद के देने हैं कस्टमर को, तो मैं यहाँ से भी मल्टीपल ARNs में से सिलेक्ट करके अपने ARN में करवा सकते हैं। इधर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कस्टमर के लिए या तो उनको भेज दें या फिर आप अपने एंड पे भी OTP मंगवा के पेमेंट करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे रिडेम्पशन का भी फीचर दिया है ताकि आप किसी भी कस्टमर की रिक्वेस्ट को यहीं से हैंडल कर सकें और उनके लिए पार्शियल या फुल रिडेम्पशन रिक्वेस्ट कर सकें। अगर आप चाहें तो आप किसी क्लाइंट की भी KYC भी सिस्टम के थ्रू करवा सकते हैं। जैसे कि आद्या के किसी ब्रदर हैं अर्जुन, उनके पास फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे इस तरह का ऑप्शन आएगा जहाँ पर वो कंप्लीट KYC मार्क करके अपनी सारी डिटेल्स डाल के एक ही बार में NSE या BSE की रजिस्ट्रेशन, फटका की डिक्लेरेशन और साथ ही eKYC का चेक एक साथ करवा सकते हैं। और आपके पास भी ऑप्शन है अपने कस्टमर की KYC करवाने का। जैसे अगर हम ये अर्जुन को खोलते हैं तो इनकी KYC की रजिस्ट्रेशन के अंदर भी आप यहाँ पे सारी डिटेल्स जैसे वहाँ भर रहे थे वैसे आप भी भर के इनको सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए रैबिट के सिस्टम और उसकी यूजेबिलिटी के बारे में, तो आप हमारी कंपनी के नंबर या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक इंडिविजुअल डेमो देंगे। थैंक यू।